एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे, पूरा देश कहीं न कहीं गणतंत्र दिवस मना रहा है, 76 रिपब्लिकन डे। ऐसे में आज की जो थीम है वो स्वर्णिम भारत, विकास और विकसित। आखिर इसके क्या मायने हैं और इसी के साथ साथ में जो जाके आज जो प्रदर्शित की गई कर्तव्य पथ पर, ये क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करती है। इन्हीं तमाम उधर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. सिवात। मेजर जनरल A.K. सिवात, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेजर जनरल A.K. सिवात, आपसे हमारा पहला सवाल है कि 76वें गणतंत्र दिवस की आज की जो थीम है स्वर्णिम भारत, विकसित और विकास, आखिर ये क्या दर्शाती है और इसके पीछे क्या कुछ संदेश देने की कोशिश है और आज के भारत के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है ये थीम? देखो, भारत एक प्रकार से ग्रोइंग इकोनॉमी है। किसी समय 10 साल पहले ऑलमोस्ट 11वें नंबर पे था, अभी 5वें नंबर पे आ गया है और आने वाले 2-3 साल में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये सच्चाई है कि भारत की उन्नति चारों तरफ से होगी। भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, भारत की इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर रही है, भारत की मिलिट्री पावर बहुत अच्छा कर रही है। और भारत जो हथियार 80% के करीब बाहर से लेता था, आज ज्यादातर हथियार भारत खुद बनाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है लास्ट 10 साल में कि भारत ने वेपन बाहर से लेने बिल्कुल बंद कर दिए ऑलमोस्ट। तो वो सारे हथियार आप मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसकी तरफ जा रहे हैं। यही नहीं, अब हमारा मोटो है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, कि भारत जो वेपन बनाएगा वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक्सपोर्ट होंगे। जिस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो रही है, जिस प्रकार से इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए सुबाइतो, वो भी एक प्रकार 3 स्टार जनरल रह चुके हैं। तो वही बातचीत हुई कि किस प्रकार से भारत मदद कर सकता है इंडोनेशिया की हथियार देने में, चाहे वो आपका ब्रह्मोस मिसाइल है, चाहे आकाश मिसाइल है, चाहे वो आपके बेसिकली दूसरे हथियार हैं। तो ये सच्चाई है कि बढ़ता हुआ भारत है। भारत की जो पावर है चारों तरफ से बढ़ रही है, मिलिट्री पावर भी, इंडस्ट्रियल पावर भी, और जो नेशनल पावर जिसको बोलते हैं वो एक प्रकार काफी हद तक ऊपर जा रही है। और वही सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारत जो है एक प्रकार से आने वाले समय में 2047 में एक डेवलप्ड नेशन होगा। आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन के उभरे हैं। आज भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हर देश रिश्ते नाते करना चाहता है, हमारे साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करना चाहता है, हमारे साथ जॉइंट प्रोटेक्शन करना चाहता है। तो ये दिखलाता है कि भारत हैज कम इन अ बिग वे। और भारत की जो लीडरशिप है उसका भी बड़ा फर्क है, एक डायनेमिक लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर। उसके कारण क्या है, भारत की जो छवि है पूरे वर्ल्ड में वो बहुत अच्छी है। जी, मैं जनरल A.K. सिवात, अगर बात करते हैं आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस जब मना रहा है, तो ऐसे में रक्षा के क्षेत्र में भारत की जो उन्नति है या जो प्रगति है और जो एक परिकल्पना थी आत्मनिर्भर भारत की, उस लिहाज से कितना सशक्त और मजबूत हुआ है रक्षा का क्षेत्र? देखो, रक्षा के मामले में भारत मैंने जैसे बनाया, ज्यादातर हथियार अब खुद बनाने लगा है। और ये ऐसे हथियार हैं जो कि उनका दर्जा इंटरनेशनल लेवल पे है। आज हमने ब्रह्मोस मिसाइल, जैसे मैंने बताया, जॉइंट प्रोटेक्शन की हमने और रूस के साथ मिलके 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। बेहतरीन जो ये एक प्रकार से क्रूज मिसाइल है, इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये अपने टारगेट को सटीक करता है। इसको फिलीपींस ने खरीद लिया, इंडोनेशिया खरीदना चाहता, मलेशिया खरीदना चाहते हैं, साउथ अफ्रीका खरीदना चाहता, अर्जेंटीना, ब्राजील खरीदना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके बाद आप देखिए पिनाका जो हमने डिस्प्ले किया था, एक बहुत ही एडवांस है। 72 रॉकेट फायर हो सकते हैं, रेंज 75 किलोमीटर है, जो कि ये 72 राउंड 44 सेकंड में हो सकते हैं। तो बहुत ही एक आधुनिक हमने पिनाका को बना दिया है, जो कि मल्टी रॉकेट लॉन्चर है। और इसी प्रकार से BM-21 है, जो कि 122 mm मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये बहुत ही कारगिल की लड़ाई में भी हुआ था, इसको हमने इम्प्रूव किया है। और ये 40 किलोमीटर रेंज है, जिसके अंदर 40 राउंड 20 सेकंड में हो सकते हैं। ये भी बहुत ही काबिल तारीफ है। फिर हमने जो बेसिकली आकाश मिसाइल जो बनाई है वो भी बहुत ही आधुनिक है। ये स्पेशली बनी है सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी
क्वालिटी की वर्ल्ड में कोई मिसाइल नहीं है, जिस प्रकार से आकाश मिसाइल है, और इसको भी एक प्रकार जैम करना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद आपकी आ जाती है स्पेशली इंटीग्रल बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम। ये भी हमने डिस्प्ले किया कि रियल टाइम इंटेलिजेंस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं लड़ाई के दौरान में। फिर ब्रीदिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के वो हमने करके दिखाए। पहले जो हम डिस्प्ले हुआ था, जो कि एक प्रकार जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है और बहुत ही आधुनिक हथियार है, ये भी मिसाइल है। तो और इसी प्रकार 88 जैसे एडवांस टोर्ड आर्टी गन सिस्टम। कहने का मतलब आने वाले समय में हम गन भी यहीं बनाएंगे, चाहे वो आर्टिलरी गन है, चाहे वो टैंक्स हैं, वो भी अब हमने जो T-90 टैंक भारत में ही बना रहे हैं। पहले रूस से उसकी टेक्नोलॉजी थी। आने वाला टाइम जो जरावर टैंक है, जो कि एक प्रकार से लाइट टैंक, वो भी भारत खुद ही बनाता है। तो ज्यादातर हथियार हम अपने आप बनाएंगे। अगर कुछ चीज हम नहीं बना सकते, उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत में बनेगा। जैसे इंजन की बात है, G404, G414, ये G जो है यूएस की, वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करेगी और HL यहाँ बनाएगा। इसी प्रकार से M777 अल्ट्रालाइट हाउजर थी, वो हमने अमेरिका से ली, उसको महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। K9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो K9 मल्टी आपका एक स्पेशली सिस्टम है, जो कि आपको मैकेनाइज्ड वारफेयर में चाहिए, उसको आपको LNT बना ली है। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा हथियार हम खुद बना रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखें शिप्स के मामले में, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया INS विक्रांत, हम मिसाइलें बना रहे हैं। हम एक ऐसा देश है जिसने 2 वारशिप और 1 मिसाइल एक दिन ही कमीशन की। सबमरीन्स भारत में खुद बना रहा है। इसके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमने एयर पावर को देखे जाए तो तेजस मार्क 1 अल्फा बना दिया है, अभी तेजस मार्क 2 जो कि 5th जनरेशन भी होगा। उसके बाद हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया है, हमने अटैक हेलीकॉप्टर बना दिया प्राचर। तो आप देखो प्लेथोरा ऑफ वेपन्स है कि चाहे वो टैंक हो, चाहे आर्टी गन्स हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो समुद्र के जहाज हो, चाहे वो आपके एरोप्लेन हो, चाहे वो अटैक हेलीकॉप्टर हो, हर चीज भारत खुद बना रहा है। और यही नहीं, भारत आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया कंसेप्ट तो है, और भारत ये हथियार बाहर भी बेचेगा और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा। जिस प्रकार से डिमांड बढ़ती जा रही है, दूसरे देश भारत का वेपन सिस्टम लेना चाहते हैं, क्योंकि इसकी 3 खुसूसियत है। एक तो रिलायबल है, एक कॉम्पिटिटिव रेट के हैं, और तीसरा ये है कि जरूरत पड़ने पे भारत इनको भरोसा दिलाता है कि इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब भारत से दिए जाएंगे। जी, मैं जनरली के सिवा अगर हम बात करते हैं कर्तव्य पथ पर आज जो कार्यक्रम हुए, जहाँ पर कहीं ना कहीं साझा जो झांकियां निकाली गई अलग अलग राज्यों की, उसमें कहीं ना कहीं जो संस्कृति से लेकर के आधुनिकता के साथ साथ में जो ताकत है उसको भी भारत की दर्शाया गया। तो ये आज के जो नए भारत हैं उसको किस तरीके से दर्शाता है आने वाले समय के लिहाज से? हाँ देखो, ये जो भी हमारी झांकियां थी वो दिखाती हैं कि भारत का आने वाले समय में क्या रवैया होगा, किस प्रकार से हमारी रोड मैप। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई, अफोरेस्टेशन की बात हुई, किस प्रकार से वाइल्ड एलिमेंट्स को बताना है, किस प्रकार से हमने एक प्रकार से अपनी इंडस्ट्रियल पावर को बढ़ाना है, किस प्रकार से हमने वेटरन्स का देखना है, किस प्रकार से आने वाले समय के अंदर हम ओवरऑल डेवलपमेंट देश की कर सकते हैं। तो उसके अंदर हर चीज, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर हो, उसके ऊपर भी ध्यान देगा, स्पोर्ट्समैन के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया गया, किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम हेल्थ में अच्छा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया था, और ये दर्शाता है भारत की आज बढ़ती हुई शक्ति को, और ये एक काबिल तारीफ है। ये अगर आप पूरा प्रोग्राम देखें तो आपको लगता है एज ए इंडिया आप बड़ा गर्व फील करते हो कि भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक पावर है, भारत एक बढ़ती हुई मिलिट्री पावर है, भारत जो है एक ऐसा देश है जो कि ग्लोबल साउथ का आवाज बन के उभरा है। और ये भी है, भारत एक ऐसी पावर है जो क्वाड में दूसरे देशों के साथ करके जो दादागिरी है चीन की, उसको भी नकारा करे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है, और जिस प्रकार से आज हमने अपनी ऑल राउंड डेवलपमेंट का मुजाहरा किया अपने देशवासियों के लिए और वर्ल्ड के लिए, वो काबिल तारीफ था। जी, मैं धन लेके इस बात आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज के गणतंत्र दिवस जो है 74वां, वो पहले से कितना अलग था,
क्योंकि जब पहला गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाया गया उस दिन भी कहीं ना कहीं इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है वही इसमें शिरकत किया था, वही 76 ईयर में आज भी उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा है प्रमुख गेस्ट के रूप में। हाँ देखो, ये सच्चाई है। आपने बहुत अच्छा बोला कि 1950 के अंदर जो पहले गणतंत्र दिवस मनाया गया था, वो उस टाइम जो मनाया जाता था बेसिक नेशनल स्टेडियम में, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे। और आज 76 में भी इंडोनेशिया प्रेसिडेंट आए। ये 4th टाइम जो है वो आए हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। मगर उससे और आज में बहुत फर्क है। उस समय भारत आजाद ही हुआ था, भारत की इंडस्ट्रियल बेस नहीं थी, भारत एक अंडर डेवलप्ड कंट्री था। मगर आज भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं और आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट होने वाले हैं। मिलिट्री पावर 4th है। भारत की इंडस्ट्रियल बेस बहुत है। भारत एक बढ़ता हुआ देश है। भारत के साथ हर देश एक प्रकार रिलेशनशिप रखना चाहता है। तो वहां से यहाँ तक आने में जो सफर है उसको अगर आप देखेंगे वो काबिल तारीफ है। और ये सच्चाई है कि जो हमारे नेबरहुड में जितने भी देश हैं वो सस्टेन नहीं कर पाए डेमोक्रेसी को, जबकि भारत की एक डेमोक्रेसी बड़ी वाइब्रेंट है। इलेक्शन जो है, हमारा मीडिया बिल्कुल फ्री है, हमारी जुडिशरी फ्री है, एक डायनेमिक लीडरशिप और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हम प्राउड फील कर सकते हैं एज ए इंडियन। अगर आप देखें, हम अपनी प्रोग्रेस को देखें जो हमने 1947 से और 50 में जो रिपब्लिक बने थे आज तक, हमें बड़ा गर्व होता है कि हमने बहुत बढ़ोतरी की हर मापदंड से, चाहे वो इंडस्ट्री की है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो हमारी मिलिट्री पावर है। तो ओवरऑल मुझे लगता है बहुत बदलाव आया है और ये बदलाव बेटर के लिए आया है। आज भारत देश की बहुत बड़ी स्टैंडिंग है और इसीलिए हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा कर रही है। कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हमने देख लिया है कि हमारे देश की जरूरत क्या है। आज आप देखें कि जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसका हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारा जो यूथ है उसको इस्तेमाल करके, उसको एनर्जाइज करके, स्टार्टअप करके, उनको जॉब देके कहते हैं ना कि अब हम जो नए स्टार्टअप हो रहे हैं वो जॉब सीकर नहीं है, जॉब प्रोवाइडर है। ये बदलाव हुआ है, ये कॉन्फिडेंस जाहिर करता है देश के अंदर। तो मुझे लगता है कि अब और उस टाइम में बहुत फर्क आया है। आज एक डेवलप की तरफ जा रहा देश है, आज एक कॉन्फिडेंट भारत है जो कि एक इंडस्ट्रियल हब सेंटर है और एक बहुत उभरती हुई मिलिट्री पावर है। जी, मैं जान लेके इस बात आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।